नमस् नमस्कार दोस्तों, एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। दोस्तों, इस कंपनी की स्थापना 2009 में हुई थी और ये वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर में काम करने वाली एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। दोस्तों, ये कंपनी जो है वाटर और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सॉल्यूशन में इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये जो कंपनी है, इस कंपनी का आईपीओ 22 नवंबर से ओपन हो रहा है एंड 26 नवंबर यानी ट्यूसडे तक ये आईपीओ ओपन रहने वाला है। ग्रे मार्केट में दोस्तों अभी इस कंपनी के आईपीओ की डिमांड 20% से ज़्यादा की देखने को हमें मिल रही है। चलिए अब इस आईपीओ को हम सिस्टमेटिकली समझते हैं। हम इस वीडियो को 4 पार्ट्स में कवर करेंगे दोस्तों, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हम कंपनी का बिजनेस ओवरव्यू एंड कंपनी का बिजनेस मॉडल किस तरीके का है इसके बारे में बात करेंगे। सेकंड पॉइंट में हम कंपनी की कंप्लीट डिटेल्स, कंपनी का जो आईपीओ है इसकी कंप्लीट डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है, कंपनी का डेप्ट लेवल क्या है, कंपनी का मार्केट कैप कितना है, लिस्टिंग के बाद कंपनी का मार्केट कैप जो है वो कितना होने वाला है, और कंपनी का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, इन सब के बारे में हम सेकंड पॉइंट में बात करने वाले हैं। थर्ड पॉइंट में हम कंपनी के कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। कंपनी का इस आईपीओ से ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी के पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है, इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स कंपनी कौन कौन सी है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट में हम इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं आपको, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए आप देखते रहिए, जिससे आपको कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट में हम ये देखने वाले हैं कंपनी का ओवरव्यू क्या है और कंपनी का बिजनेस मॉडल किस तरीके का है। चलिए देखते हैं हम। इन्वायरो इंफ्रा एनर्जीज लिमिटेड ये जो कंपनी है दोस्तों, ये जो कंपनी है इन्वायरो इंफ्रा एनर्जीज लिमिटेड, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस कंपनी का वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का प्रोजेक्ट्स के प्लांट लगाती है ये कंपनी, और इनके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करती है। कुछ फोटोज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो इस कंपनी के प्लांट्स के हैं। दोस्तों ये जो कंपनी है इन्वायरो इंफ्रा एनर्जीज इंजीनियर्स लिमिटेड, ये वेस्ट और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट्स में काफ़ी आगे है। ये कंपनी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स यानी एसटीपी और वाटर सप्लाई सिस्टम को डिज़ाइन और मेंटेन करने का काम करती है। ये कंपनी मेनली गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू ज़्यादा काम करते हुए हमें दिखती है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है इस कंपनी के बारे में कि कंपनी ने पिछले 7 सालों में 28 बड़े प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, जिसमें से 22 प्रोजेक्ट्स जो कंपनी ने कंप्लीट किए हुए हैं उनकी कैपेसिटी 10 एमएलडी से ज़्यादा है। दोस्तों यहाँ पर एमएलडी मतलब 10 मिलियन लीटर्स पर डे होता है। यानी कंपनी के जो भी प्रोजेक्ट्स है, कंपनी ने काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हुए हैं। ये नंबर दिखाते हैं कि कंपनी का काम कितना इम्पैक्टफुल और इफिशियंट रहा है। दोस्तों, कंपनी का फोकस गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान और जल जीवन मिशन। आने वाले सालों में वेस्ट और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट्स की डिमांड और काफ़ी बढ़ने वाली है दोस्तों, जो कंपनी के ग्रोथ के लिए एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी बनाता है। तो दोस्तों ये था कंपनी का ओवरव्यू एंड बिजनेस मॉडल। हम आ जाते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे, जिसमें हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये आईपीओ जो है 22 नवंबर यानी कल से ओपन हो रहा है, फ्राइडे को, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। साथ ही ये आईपीओ जो है 26 नवंबर यानी ट्यूसडे को क्लोज होने वाला है। इसका अलॉटमेंट जो आएगा दोस्तों वो 27 नवंबर को आपका अलॉटमेंट मिल जाएगा आपको। साथ ही साथ इन शेयरों की लिस्टिंग जो है 29 नवंबर को आपको इन शेयरों की लिस्टिंग आपको दिख जाएगी होते हुए। साथ ही साथ यहाँ पे आपको रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 14,948 रुपये की अमाउंट से अप्लाई करना रहेगा। यहाँ पर आप अमाउंट भी देख सकते हैं। अगर आप HNI कैटेगरी में यहाँ पे आईपीओ को अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको 2,09,272 रुपये की अमाउंट अप्लाई करनी पड़ेगी, और 1414 नंबर शेयर आपको अप्लाई करना रहेगा। साथ ही साथ अगर आप बिग HNI में अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको 10,01,516 रुपीज़ से एप्लीकेशन आप यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों इस कंपनी का जो प्राइस बैंड रखा गया है वो कंपनी ने 140 रुपये से 148 यानी 140 से 148 रुपये रखा हुआ है प्राइस बैंड। लेकिन आपको अप्लाई करते समय हमें हमेशा कट ऑफ प्राइस ही सेलेक्ट करना है, अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तब। चलिए अब हम देखते हैं इस आईपीओ का इशू साइज क्या है, और क्या ये फ्रेश इशू है कि क्या ये OFS है। दोस्तों ये जो कंपनी है इन्वायरो इंफ्रा एनर्जी इंजीनियर्स, ये जो इस कंपनी का आईपीओ का टोटल साइज 650 करोड़ रुपए रखा हुआ है, 650 करोड़, जिसमें से फ्रेश इशू जो है 572 करोड़ का है एंड 78 करोड़ के अप्रोक्सीमेट इस कंपनी का ये ऑफर फॉर सेल यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं ये OFS की अमाउंट है यानी ऑफर फॉर सेल की, एंड ये जो है 572 करोड़ ये फ्रेश इशू का अमाउंट है। अब बात अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में करें तो 31 मार्च 2022 तक इस कंपनी का रेवेन्यू जो है 225 करोड़ था और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 34 करोड़ था।
जो बढ़ के 2023 में 341 करोड़ रेवेन्यू हो गया और 55 करोड़ की अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जो डेटा यहाँ पे 2024 तक के लिए मौजूद है उसमें रेवेन्यू 738 करोड़ रुपए एंड जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 110 करोड़ रुपए हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों शानदार ग्रोथ यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स में देखने को मिल रही है। जून 2024 का जो भी डेटा हमारे पास मौजूद है जहाँ पे इस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 30 करोड़ के लगभग देखा जा रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर यानी FY24 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस कंपनी का 110 से 130 करोड़ के आसपास पहुंच सकता है। इस कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट, इस कंपनी का ऑर्डर बुक जो है दोस्तों 1900 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का देखने को मिल रहा है 30 जून 2024 के डेटा के हिसाब से। साथ ही बात अगर हम लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की करें तो ये जो आईपीओ है इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम 36 रुपीज़ हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स आईपीओ 36 रुपये का ये आईपीओ प्रीमियम हमें देखने को मिल रहा है, यानी लगभग इसका प्राइस का लिस्टिंग 184 रुपीज़ के आसपास हो सकता है। 24% ग्रे मार्केट प्रीमियम लेटेस्ट इसका अभी चल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम अपने थर्ड पॉइंट पर आ जाते हैं जिसमें हम इस कंपनी का आईपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है ये देखने वाले हैं, कंपनी के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स क्या है ये देखने वाले हैं, के कॉम्पिटिटर्स कंपनी कौन कौन सी है इसके बारे में हम जानेंगे। इस कंपनी का आईपीओ का जो ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, सबसे पहला तो कंपनी मथुरा में अपना एक जो प्लांट लगा रही है वहाँ उसके लिए कंपनी को 30 करोड़ रुपए उस प्लांट में इन्वेस्ट करना है। सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है इस कंपनी का, कंपनी 100 करोड़ रुपीज का इस्तेमाल अपने जो कर्जे हैं उनको चुकाने के लिए करने वाली है। साथ ही साथ कंपनी जो है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए 181 करोड़ रुपीज यूज करने वाली है। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ऐसी कंपनियों को काफी ज्यादा होती है क्योंकि इनका काम रेगुलरली जो है चालू ही होता है। ये सब जो भी सेक्टर की कंपनियां होती है इन सब का। दोस्तों अगर हम कंपनी के पॉजिटिव्स की बात करें तो कंपनी का जो सबसे पहला पॉजिटिव यही है कि कंपनी का जो है स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पे ऑर्डर्स एंड उसके एग्जीक्यूशन में देखने को मिल रहा है। सेकेंड पॉइंट में ये है कि गवर्नमेंट का जो भी फोकस है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर पे हाल ही के दिनों में काफी बढ़ते हुए दिखा है। जिस गवर्नमेंट ने अमृत स्कीम एंड जल जीवन मिशन ये सब नई नई योजनाओं के तहत इस कंपनी को काफी ज्यादा बेनिफिट मिलते हुए हमें देखने को मिला हुआ है। चौथा पॉइंट इसमें और देखा गया है कि कंपनी का जो प्रोजेक्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट एंड म्यूनिसिपल बॉडीज से आते हैं जो कि काफी लॉन्ग टर्म और ट्रस्टेड होते हैं, यानी ये जो प्रोजेक्ट है वो रेगुलर चलते ही रहते हैं दोस्तों। नेगेटिव्स में अगर हम बात करें तो इस कंपनी का खास नेगेटिव्स नहीं है, और सबसे बड़ा नेगेटिव तो यही है कि इनका जो भी बिजनेस आता है वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज में कुछ भी चेंजेस आते हैं, कुछ पॉलिटिकल सिनारियोस चेंजेस होते हैं तो इस कंपनी को नुकसान भी हो सकता है। साथ ही साथ चेंजिंग पॉलिटिकल सिनारियो से इस कंपनी के बिजनेस में डिले भी हो सकता है दोस्तों, अगर गवर्नमेंट चेंज होती है या कुछ ऐसे सिनारियोज होते हैं उसके कारण। थोड़ा सा इनका डेप्ट लेवल हाई है, 0.8 का इनका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है जो कि थोड़ा सा हाई है। इनका जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन होता है इसमें कभी कभी डिले हो जाता है जिसके कारण एग्जीक्यूशन में थोड़ा टाइम लग जाता है। चौथा जो है इनको जो है हमेशा गवर्नमेंट को जो भी कॉन्ट्रैक्ट निकलते हैं उसके लिए टेंडर अप्लाई करना पड़ता है, तो टेंडरिंग कॉम्पिटिटिव टेंडरिंग इनको करनी पड़ती है, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग यहाँ पर रहती है। इनका सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा मोनोपोली नहीं है, इन्हें अपने सेक्टर की काफ़ी कंपनियों के साथ टेंडर अप्लाई करना पड़ता है जिसमें कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं भी मिल पाते इन कंपनी को। लिस्टेड अगर हम इस कंपनी के पीयर्स या कॉम्पिटिटर की बात करें तो EMS लिमिटेड, ION एक्सचेंज, वाटेक, वबाग एंड विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया लिमिटेड इसके कुछ लिस्टेड कंपनी पीयर्स में आते हैं। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली इस कंपनी के टोटल कंप्लीट IPO डिटेल्स के बारे में। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं दोस्तों तो हमारी मेहनत को सपोर्ट करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए इस वीडियो के हम फाइनल पार्ट में आते हैं, यानी कि कंक्लूजन, कि आपको इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो देखिए ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर काफ़ी ग्रोइंग दिख रहा है हमें, फ्यूचर में इसमें बिजनेस की संभावनाएं भी दिख रही है। और इस कंपनी के पास जो ऑर्डर बुक है लगभग 1900 करोड़ रुपीस के इनके पास ऑर्डर पड़े हुए हैं, और इस कंपनी का जो मार्केट कैप हो रहा है वो लगभग 1200 से 1300 करोड़ रुपए का हो रहा है अपर प्राइस बैंड के हिसाब से। तो इस कंपनी के पास अपने मार्केट कैप से तो डबल से भी ज़्यादा ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, तो इनकी रेवेन्यू जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी स्ट्रांग दिख रही है। नेगेटिव्स में सिर्फ इनका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो और गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑल है। तो अगर आप मेरी बात करें तो मैं इस IPO में रिटेल कैटेगरी के अंदर अप्लाई करने वाला हूँ। आप भी अपना जो डिसीजन है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके जरूर ले सकते हैं। साथ ही साथ ग्रे मार्केट का जो प्रीमियम है 25%, वो काफ़ी अच्छा प्रीमियम देखने को मिल रहा है हमें। तो आपको
अगर सूट करता हो, अगर आप 20% ग्रे मार्केट प्रीमियम के लिए जा सकते हैं, ये घट के मार्केट के कंडीशन के हिसाब से 10-15% भी हो सकता है, या फिर हो सकता है ये पूरा प्रीमियम भी ना रहे। ग्रे मार्केट प्रीमियम जो होता है वो एग्जैक्ट नहीं होता है, ये सिर्फ अंदाजा होता है कि इस प्राइस पर लिस्टिंग हो सकती है या नहीं। तो मैं तो 15,000 का रिस्क इस कंपनी में लेने वाला हूँ, मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूँ। दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। ऐसे ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए। बाय बाय।